हेलो दोस्तों। एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने कुछ वेजिटेबल क्रॉप जो सब्जियों वाली फसलें हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो कुछ हल करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डेकस कैरोटा इसका वानस्पतिक नाम है। तो डेकस कैरोटा गाजर का वानस्पतिक नाम है, पहले का ए ऑप्शन राइट है। दूसरा क्वेश्चन, देसी पालक में गुणसूत्र संख्या होती है। तो देसी पालक में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 18 होती है, और जो विलायती पालक है उसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 12 होती है। तो दूसरे का इन्होंने पूछा है देसी पालक, तो दूसरे का ऑप्शन द राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक में परागण पाया जाता है। पालक जो होती है उसमें जो परागण पाया जाता है वो एनिमोफिलस होता है। एनिमोफिलस का मतलब होता है हवा द्वारा परागण होता है। तो तीसरे का बे ऑप्शन राइट है। देखो, पालक में जो पर परागण का जो कारण होता है वो होता है एक लिंगी। पालक होती है वो एक लिंगी होती है, डाइसियस स्वभाव की होती है। तीसरे का बे ऑप्शन राइट है, एनिमोफिलस। चौथा, विलायती पालक का पौधा होता है। जो विलायती पालक होती है, सबसे ज्यादा जो प्रचलित पालक है वो विलायती पालक ही है। विलायती पालक का जो पौधा होता है वो लॉन्ग डे प्लांट होता है। विलायती पालक का बोटेनिकल नेम होता है स्पेनिका ओलेरेशिया। तो ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। अगर देसी पालक का पूछ लिया जाए तो देसी पालक होती है बिट्टा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस, जो 100 डे प्लांट होता है, लघु दिवस पादप होता है। तो यहाँ पे विलायती पालक पूछा है, तो चौथे का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पालक का उत्पत्ति स्थल है। तो पालक का उत्पत्ति स्थल है भारत और चीन। तो पांचवे का है ए ऑप्शन राइट। इसको इंग्लिश में बोल देंगे इंडो चाइना। 5 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, देसी पालक का वानस्पतिक नाम है। अभी अपने बात कर ही रहे थे। देसी पालक का वानस्पतिक नाम है बिट्टा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। छठी का बे ऑप्शन राइट है। अगर विलायती पालक पूछ लिया जाता तो स्पेनिका ओलरेशिया होता। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, गाजर में पुष्प क्रम का प्रकार होता है। गाजर एपीएसी कुल का है, यानी एपीएसी एपीएसी का दूसरा नाम है एम्बेलिफेरी। एपीएसी और एलिएसी जो कुल है, इनमें जो पुष्प क्रम का प्रकार होता है वो अम्बल ही होता है। 7 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, गाजर का स्वाद कौन से रसायन के कारण होता है। तो गाजर का जो स्वाद होता है वो ग्लूटेनिक अम्ल के कारण होता है। 8 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, गाजर में कड़वापन कौन से रसायन के कारण होता है। तो कड़वापन जो होता है वो आइसोक्यूमेरिन के कारण होता है। 9 का बे नंबर ऑप्शन राइट है, आइसोक्यूमेरिन। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, भिंडी में गुणसूत्र संख्या होती है। भिंडी में गुणसूत्र संख्या होती है 130। जो सब्जियां लगाई जाती है, व्यावसायिक जो सब्जियां, उनमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र संख्या भिंडी में ही होती है 130। तो 10 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भिंडी का कुल है, भिंडी का जो कुल है वो है मालवेसी। सस्य विज्ञान की जो कपास फसल है उसका भी कुल मालवेसी होता है। नेक्स्ट और ऑप्शन दिए हैं जैसे लिलिएसी, एपीएसी, सोलेनेसी। सोलेनेसी में सब्जियां आती है टमाटर, बैंगन, मिर्च। एपीएसी में गाजर आता है। लिलिएसी में पर्टिकुलर सब्जियों में कोई विशेष नहीं है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भिंडी में परागण पाया जाता है। भिंडी में बहुधा पर परागण होता है, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। जिसमें स्व परागण और पर परागण दोनों ही पाया जाता है उसको बहुधा पर परागण बोलते हैं। तो 12 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भिंडी का पौधा होता है। भिंडी का पौधा दिवस निष्प्रभावी होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। 13 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर, भिंडी का उत्पत्ति स्थल है। तो भिंडी का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। 14 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का भिंडी उत्पादन में स्थान है। भारत का भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो 15 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, भिंडी अच्छा स्रोत है। आयोडीन का बहुत बढ़िया स्रोत है भिंडी। तो 16 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, तेजस्वनी किस्म है। तेजस्वनी मिर्च की किस्म है। 17 का सही ऑप्शन राइट है। ये प्राइवेट सेक्टर की किस्म है तेजस्वनी, काफी फेमस वेराइटी है। नेक्स्ट है विषमवर्ती कागर पाई जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन, विषमवर्ती कागर पाई जाती है, बैंगन में पाई जाती है। द ऑप्शन राइट है। देखो, बैंगन में 4 तरह की वर्ती कागर देखने को मिलती है। लंबी वर्ती कागर, मध्यम वर्ती कागर, छोटी वर्ती कागर, झूठी वर्ती कागर या अवास्तविक वर्ती कागर। ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें लंबी और मध्यम वर्ती कागर में तो फलन होता है। छोटी और जो अवास्तविक या झूठी वर्ती कागर होती है उसमें फलन नहीं होता है।
और विषमवर्ती गागर के नियंत्रण के लिए NaA अथवा 2,4-D का भी छिड़काव किया जाता है। 18 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बैंगन में कड़वापन किसके कारण होता है? तो बैंगन में जो कड़वापन होता है वो ग्लूको एल्केलॉइड के कारण होता है। 19 का ब ऑप्शन राइट है, ग्लूको एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, तुड़ाई के बाद सर्वाधिक खराब होने वाली सब्जी है। तुड़ाई के बाद सबसे ज्यादा खराब होने वाली सब्जी है फूल गोभी। 20 का ब ऑप्शन राइट है। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो फूल गोभी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रसंस्करण कौन सी सब्जी में किया जाता है? सब्जियों में बात करें तो टमाटर में किया जाता है, इसीलिए टमाटर को नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल कहते हैं। 21 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, मधुमेह रोगियों के लिए गुणकारी होता है। मधुमेह रोगियों के लिए गुणकारी होता है बैंगन। 22 का ब ऑप्शन। इसके अलावा कोई और सब्जी की बात करें तो करेला भी मधुमेह रोगियों के लिए गुणकारी होता है, और फलों में बात करें तो जामुन होता है वो मधुमेह रोगियों के लिए गुणकारी होता है। तो यहाँ पर 22 का राइट है ब ऑप्शन। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, लहसुन कौन सी जलवायु की फसल है? लहसुन ठंडी जलवायु की और रबी में लगाई जाती है। 23 का स ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में लहसुन की कौन सी किस्में लगाई जाती है? देखो लहसुन में दोनों तरह की किस्में होती है, शॉर्ट डे यानी लघु दिवस पादप और लॉन्ग डे, दोनों तरह की किस्में। लॉन्ग डे का उत्पादन भी ज्यादा होता है, बल्ब यानी शलगकंद का आकार भी बड़ा होता है, और जो एक कली होती है उसका भी साइज बड़ा होता है। शॉर्ट डे प्लांट होता है उसमें शलग का भी साइज छोटा होता है और क्लो का साइज भी छोटा होता है। भारत में ज्यादातर शॉर्ट डे प्लांट वाली किस्में लगाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। वैसे मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास ज्यादातर लॉन्ग डे किस्में लगाई जाती है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, प्याज के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है? परीक्षण भार या टेस्ट वेट, अजहार बीजों के भार को परीक्षण भार या टेस्ट वेट कहते हैं। तो ये होता है 2.5 से 4.1 ग्राम। 25 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी कौन सी जलवायु की फसल है? 26 नंबर क्वेश्चन, भिंडी कौन सी जलवायु की फसल है? तो भिंडी गर्म व आर्द्र जलवायु की फसल है। ए ऑप्शन राइट है। गर्म व आर्द्र जलवायु का मतलब होता है उष्ण जलवायु यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में टमाटर की मंडी है। तो राजस्थान में टमाटर की मंडी है बस्सी जयपुर के अंदर। 27 का द ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, टमाटर की प्रथम संकर किस्म है। टमाटर की प्रथम संकर किस्म है कर्नाटक। 28 का स ऑप्शन। और सब्जियों में ये दूसरी संकर किस्म है। पहली संकर किस्म था पुष्पा मेघदूत जो लौकी की किस्म है। सब्जियों में सबसे पहली संकर किस्म है पुष्पा मेघदूत जो लौकी की और 1972 में 72 में विकसित की गई थी। और दूसरी सब्जियों की संकर किस्म है वो कर्नाटक है, टमाटर की किस्म है और 1974 में विकसित की गई थी। 28 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, टमाटर की देसी किस्मों के लिए बीज दर होती है। तो टमाटर की जो देसी किस्में हैं उनके लिए बीज दर होती है 400 से 500 ग्राम, यानी जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसका द ऑप्शन राइट है। लेकिन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा हाइब्रिड जो सीड रेट है वो पूछी जाती है। अगर टमाटर की हाइब्रिड सीड रेट पूछ ली जाए तो हाइब्रिड जो सीड रेट होती है वो होती है 125 से 150 ग्राम, यानी संकर किस्मों की जो बीज दर होती है वो 125 से 150 ग्राम प्रति हेक्टर होती है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, टमाटर कौन सी जलवायु की फसल है? गर्म व आर्द्र जलवायु की फसल है। 30 का ए ऑप्शन राइट है। गर्म व आर्द्र का मतलब उष्ण जलवायु। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर, टमाटर में लाइकोपीन बनने के लिए उपयुक्त तापमान। सबसे बढ़िया लाइकोपीन बनता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। लाइकोपीन क्या होता है? टमाटर में लाल रंग का जो पिगमेंट वर्णक होता है वो लाइकोपीन होता है। 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पे सबसे बढ़िया बनता है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद बनना कम हो जाता है और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बिल्कुल भी बनना बंद हो जाएगा। 27 से कम हो गया और 40 के बाद बंद हो जाता है, और सबसे बढ़िया बनता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पे। तो 31 का बे ऑप्शन है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, मिर्च की बहुवर्षीय किस्म, एक बार लगा दो पूरे साल तो कैसे फल लगता रहेगा, एक ऋतु से ज्यादा का जो टाइम ले लेती है वो है पूसा सदाबहार। 32 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट निम्न में से मिर्च की बौनी किस्म है, ज्वालामुखी है मिर्च की बौनी किस्म जो सघन खेती के काम में ली जाती है। तो 33 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, मिर्च की थ्रिप्स और माइट के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो भास्कर जो किस्म है वो मिर्च में थ्रिप्स और माइट के प्रतिरोधी है। 34 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर, मिर्च की सबसे तीखी किस्म कौन सी है? तो सबसे तीखी किस्में है इसकी भूत झोल का। 35 का द ऑप्शन राइट है, यानी इसके खाने से भूत भी भाग जाते हैं। उसके अलावा नागा मोरिच है वो भी काफी तीखी मिर्च होती है।
तो 35 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, सूखी मिर्च में नमी की मात्रा होती है तो 8 से 10%, यानी सूखी मिर्च बढ़िया भंडारित कितनी प्रतिशत नमी पे होगी, 8 से 10% उसमें नमी हो, तो 36 का ए ऑप्शन राइट है। 37 नंबर क्वेश्चन, मटर की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो मटर की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है 10 से 18.3 डिग्री सेल्सियस। अगर बीज अंकुरण के लिए पूछ ले तो 22 डिग्री सेल्सियस होता है, और वृद्धि के लिए पूछ ले तो 10 से 18.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, मटर की अर्किल किस्म कहाँ से लाई गई है, इंग्लैंड से लाई गई है, 38 का सही ऑप्शन। इस किस्म में क्या होता है, पत्तियां बहुत कम होती है, इसलिए इसको पत्ती रहित किस्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, मटर की चूर्णी फफूंद के प्रतिरोधी किस्म है अर्का अजीत, इंपोर्टेंट वेराइटी है, 39 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, मटर की सुखाने व निर्जलीकृत करने के लिए यानी ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो सबसे उपयुक्त किस्म है बोनविले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 40 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है मटर की अगेती किस्म की बीज दर होती है, 41 नंबर क्वेश्चन, तो मटर की जो अगेती किस्म होती है उनके लिए बीज दर होती है 100 से 120 किलो प्रति हेक्टर, यानी 41 का सही ऑप्शन राइट है। अगर मध्यम और पछेती किस्मों के लिए पूछे तो बीज दर होती है 80 से 90 किलो प्रति हेक्टर। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी की काला सड़न व पुष्प झुलसा रोग के प्रतिरोधी किस्म है, तो ब्लैक रोट और जो इनफ्लोरेसेंस रोट है उसके प्रतिरोधी किस्म है पुस्सा स्नोबॉल K1, 42 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी की सेल्फ ब्लांचड किस्म कौन सी है, तो पुस्सा हिम ज्योति है, पुस्सा हिम ज्योति, 43 का ए ऑप्शन राइट है। देखो सेल्फ ब्लांचड, ब्लांचिंग क्या होती है फूल गोभी में, जो अगेती किस्में होती है, मध्यम किस्में होती है, उस समय प्रकाश ज्यादा पड़ता है, धूप ज्यादा रहती है, तो जो फूल होता है वो प्रकाश के संपर्क में आने की वजह से पीला पड़ जाता है। तो अपने क्या करते हैं 2 से 5 दिन पहले तुड़ाई के 2 से 5 दिन पहले उसके आसपास की जो पत्तियां होती है उसको ऊपर कवर करके और बांध देते हैं, जिससे जो फूल का रंग है वो दूधिया रंग हो जाता है, यानी सफेद सुंदर रंग हो जाता है, जिसको ब्लांचिंग कहते हैं। तो फूल गोभी की जो 75 किस्में हैं और पुष्सा हिमज्योति किस्म है, इनमें ब्लांचिंग करने की जरूरत ही नहीं है, इनकी पत्तों की ग्रोथ ही ऐसी होती है कि इनमें फूल ढका हुआ रहता है, तो सफेद दूधिया रंग का होता है, इसलिए फूल गोभी की 75 किस्मों को और पुष्सा हिमज्योति किस्म को सेल्फ ब्लांचड किस्म कहा जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी की अगेती किस्मों की बीज दर होती है, तो अगेती किस्मों की बीज दर होती है 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टर, 44 का ए ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर मध्यम के लिए पूछ ले तो मध्यम के लिए बीज दर होती है 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, और 75 किस्मों के लिए भी बीज दर होती है 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी की मध्यम किस्मों की नर्सरी तैयार करते हैं, मध्यम जो किस्म है उसके लिए नर्सरी लगाते हैं अपने जुलाई अगस्त में, तो 45 का बे ऑप्शन राइट है। अगेती किस्मों के लिए तो अपने नर्सरी लगाते हैं मध्य मई सॉरी अंतिम मई से अंतिम जून तक, और उसको खेत में स्थानांतरित कर देते हैं जुलाई अगस्त में। मध्यम किस्मों के लिए नर्सरी लगाते हैं जुलाई अगस्त में, स्थानांतरित कर देते हैं अगस्त सितंबर में। 75 किस्मों के लिए नर्सरी तैयार करते हैं सितंबर अक्टूबर में, और स्थानांतरित कर देते हैं अक्टूबर नवंबर में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम। नेक्स्ट है 46 नंबर, फूल गोभी की 75 किस्मों की उपज होती है, 75 किस्मों की उपज होती है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर, 46 का सही ऑप्शन राइट है। अगर अगेती किस्मों की उपज की बात करें तो होती है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर, मध्यम किस्मों की बात करें तो 150 से 200 क्विंटल, और 75 किस्मों की बात करें तो 200 से 250 क्विंटल, 40 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी की अगेती किस्मों में पौधरोपण दूरी रखते हैं 45 इंटू 30 सेंटीमीटर रखते हैं, 47 का सही ऑप्शन राइट है। अगर मध्यम और 75 किस्मों के बीच में पौधरोपण दूरी पूछ ले तो 65 इंटू 45 सेंटीमीटर, मध्यम और 75 दोनों में ही 65 इंटू 45 रखते हैं, और अगेती किस्मों में 45 इंटू 30 रखते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए, तो 6 से 7 होना चाहिए, 48 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, बैंगन की देसी किस्मों की बीज दर होती है, तो देसी किस्मों की बीज दर होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, 49 का सही ऑप्शन राइट है। लेकिन संकर किस्मों का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो अगर पूछ ले बैंगन की संकर किस्मों की बीज दर कितनी होती है, तो 200 ग्राम प्रति हेक्टर होती है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पत्ता गोभी का काला सड़न रोग के प्रतिरोधी किस्म है, यानी ब्लैक रोट के प्रतिरोधी किस्म है,
तो पुस्सा मुक्ता काला सड़न से मुक्त है, 50 का ड ऑप्शन राइट है। और वैसे काला सड़न रोग है वो पत्ता गोभी का खतरनाक रोग है। नेक्स्ट 51 नंबर, पत्ता गोभी की सितंबर किस्म कहाँ से लाई गई है? तो ये जर्मनी से लाई गई किस्म है, मध्यम किस्म है। 51 का स ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।